इन्हीं दोनों का खेल है क्या सारा। और इसमें मैं शामिल कर लेती हूँ आपकी पार्टी के 5 सांसद भी। अगर बिहार में ये खेला हुआ, फर्ज कीजिए मुद्दे बहुत सारे हो गए ना इकट्ठे, अब तो दबाव बनाने की कोशिश है बाकायदा। न नीरज कुमार मानेंगे, गुरु नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री के 18 बरस के कार्यकाल को डिमीन करने की कोशिश है, तो हो सकता है नीतीश बाबू फिर कह दे भाई हो गया बहुत अब। और ये नीतीश और नायडू का खेल है। गर्मा जी, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ समता पार्टी जब बनाई थी इन्होंने, कितने साल हो गए? मेरे ख्याल से 25-30 साल हो गए। 94 की 98 तब के जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार ये सब लोग गए थे और जनता दल छोड़ के गए थे बाकायदा। और तब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बना था। राम मंदिर का मुद्दा जब आया था कि उसको बाहर रखिए, कोर्ट जो फैसला करेगा, ट्रिपल तलाक को बाहर रखिए, और वाजपेयी जी ने वो सब बातें मानी थी। तो इनका नहीं, अब आप एके वाजपेयी, आप उस दौर की तुलना आज के दौर से आगे आ रहा हूँ ना। आप जहाँ तक आप पूरी प्रयत्न कर लो, पूरा कोशिश कर लो दोनों को लड़ाने का, लेकिन वो हो नहीं सकता लड़ाई। वो क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण है। देखिए, बुलडोजर लॉ नाम की कोई चीज नहीं है किसी किताब में। लॉ है डिमोलिशन का, लॉ है कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने का। तो जो उत्तर प्रदेश में है वो सब असंवैधानिक है, नहीं, किसने कहा कि असंवैधानिक है? या किसने कहा? नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। नहीं, प्लीज, नहीं, मैं क्लैरिटी ले लेती हूँ फिर। पूछ लो नीरज जी, डिमोलिशन होना, एनकाउंटर होना, ये सब असंवैधानिक है? नो, मैंने यह कहा कि जो अभी आपने भी इस बात को बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सार्वजनिक अतिक्रमण अगर है तो राज्यों को निर्देश दिया ओवरऑल पूरे देश के अंदर में। तो जो अभी एके वाजपेयी साहब ने बोला कि भाई कानून में कहीं नहीं है बुलडोजर चलाना, इनकाउंटर करना, लेकिन पुलिस को मान लिया सेल्फ डिफेंस में करना पड़ा, तो अलग विषय है। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे नीरज जी कि असंवैधानिक है एनकाउंटर। अरे बिल्कुल, अबे इनकाउंटर आपके मंत्री भी कह रहे हैं। नहीं, पूरी बात मुझे कहने दीजिए। मैं तो कह ही रहा हूँ जो एके वाजपेयी भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई लीगली इनकाउंटर करिएगा। उनके कहने का भाव अर्थ यही है, मेरा भी यही है। कानून में कहीं बुलडोजर नहीं लिखा हुआ है, बुलडोजर चलाइएगा, ये संभव है आज के देश में, डेमोक्रेटिक देश में संभव है। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में देखा ना हाल क्या हो गया, कितना बल प्रयोग हुआ। बल प्रयोग से रास्ता नहीं निकल सकता, नहीं निकल अपराधियों सकता, के खिलाफ नहीं। यहाँ तो ये कॉन्फ्लिक्ट, ये रिफ्ट है ना एके वाजपेयी, और मैंने नीतीश और नायडू का सवाल पूछा। नहीं, कोई रिफ्ट नहीं है। सुनिए ना, थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए। कोई रिफ्ट नहीं है। देखिए, बुलडोजर चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी ऑर्डर किया है इंटरम ऑर्डर, उसमें साफ कह दिया है गवर्नमेंट लैंड, रेलवे लैंड, लोकल अथॉरिटीज की लैंड, अगर वो किसी ने इंक्रोच की हुई है गिरा दीजिए। ये भी तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर एक भी अवैध बुलडोजर चला, क्यों चलाओगे आप? अवैध तो चला ही नहीं सकते। देखिए, अब लॉ परमिट नहीं करता कि आप जो लीगल, अगर मान लो आपका मकान बना हुआ है तो उसको हम नहीं गिरा सकते, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं गिरा सकता, क्योंकि लॉ इजाजत नहीं देता। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप गवर्नमेंट लैंड पे, रेलवे की लैंड पे, लोकल अथॉरिटीज की लैंड पे अगर किसी ने अनऑथराइज कब्जा किया हुआ है, गिरा दीजिए उसको। कौन मना कर? ऐसी इनकाउंटर पे आइए। इनकाउंटर क्या होता है? इनकाउंटर किया नहीं जाता। इनकाउंटर का हिंदी शब्द है मुठभेड़, मतलब मुठभेड़ होगी बकायदा। अब जैसे एक सेकंड सुनिए ना, एक सेकंड, एके वाजपेयी स्टूडियो में नहीं, एक सेकंड, स्टूडियो में आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास ये बाकायदा लिखित में वर्बेटम में बयान है। जमा खान साहब जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि एनकाउंटर नीति बिहार में नहीं अपनाई जाएगी, संविधान में नहीं है। बिहार को नीतीश कुमार संविधान के हिसाब से चलाते हैं, बिहार संविधान के हिसाब से चलेगा और सबको चलना पड़ेगा। जमा खान साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है कि संविधान के हिसाब से चलाते हैं और संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। एनकाउंटर नीति कहाँ हो सकती है? एनकाउंटर रेंडमली सिचुएशन बनती है, प्लीज, यही फर्क है कि एनकाउंटर कर देंगे या एनकाउंटर हो जाएगा, हमें नहीं मालूम कब क्या होगा। रिवॉल्वर अगर छीन के मारोगे तो स्थिति बन जाएगी, तो स्थिति बनेगी। और एनकाउंटर फेक है या सही है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइंस बनाई हुई है, और उसमें मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी मैंडेटरी है, जुडिशियल इंक्वायरी मैंडेटरी है। और अगर ये पाया जाएगा कि ये फेक है। लेकिन एके वाजपेयी, इतने भोलेपन से आप जवाब दे रहे हैं भाई, वहां सिर्फ फुटअव्वल है,
प्रेम रंजन सिंह जमा खान के अरे सामने नहीं, आकर नहीं, खड़े हो नहीं, गए, नहीं। हरिभूषण ठाकुर के सामने नीरज बबलू आकर खड़े हो गए। विद ऑल रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टेड एमएलए साहब को ये संविधान की और कानून की बारीकियों में नहीं जा पाएंगे वो लोग। वो उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन वो मैसेज को संविधान की परिधि में ही करना पड़ेगा। अब जैसे क्या हो रहा है, देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको। यूपी में मकान गिरा दिया, उसका सरकारी जमीन पे बना हुआ मकान था, लेकिन वो लिंक कैसे कर दिया कि वो अपराध किया था इसलिए। अरे भाई फिर भोलापन दिखा रहे हैं आप। 2000 नहीं, एक सेकंड मैं नहीं सहमत। सारे अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल गया, अकबरपुर की कॉलोनियां ढा दी। सुनिए ना, सुनिए, ये बड़ा सिलेक्टिव भी है ना। पांच मोहल्लों में निशान लगा दिए, मेरे एक सवाल 24 के परिणाम के बाद उस पर स्टे लगा दिया। गर्मा जी, मेरा सिर्फ एक सवाल का जवाब, क्या कोई सरकार या उसका ऑफिसर अनऑथराइजली किसी बिल्डिंग को गिरा सकता है? नहीं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ आपसे। क्या भाई, आपने अकबरपुर के 2000 मकान तो गिरा दिए, अब लाल अकबरपुर की निशान पूरी लगाकर। जानकारी सुनिए निकाल ना, लो ना। नहीं मैं बता रही हूँ अकबरपुर आपको, की पूरी जानकारी निकाल 5 लीजिए। और मोहल्लों में नोटिफाई कर दिया मकानों को कि अवैध है, वहाँ रोक दिया। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता ना। जैसे आप जैसे आप पढ़ रहे हो वैसा नहीं है मामला। सुनिए ना, मेरे एक सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। बताइए। 2 मॉडल की बात हो रही है। आपकी पार्टी बिहार में एक प्रोमिनेंट पार्टी है, आप एनडीए के पार्टनर हैं। नीरज जी योगी मॉडल से अग्री नहीं करते। आपको अगर चुनने को कहा जाए कि नीतीश मॉडल कि योगी मॉडल, एक सेकंड। तो हाँ, बिल्कुल ठीक है। कौन से मॉडल के पक्षधर हैं? हाँ भाई, ना कोई नीतीश मॉडल है ना कोई योगी मॉडल है, प्लीज अंडरस्टैंड। हम तो इस बात पे खड़े हैं, मॉडल है तो सिर्फ संविधान का मॉडल है। नीतीश बाबू को भी संविधान के हिसाब से चलना है और योगी बाबू को भी संविधान के हिसाब से चलना है। दोनों में से कौन चल रहा है संविधान के तो हिसाब? दोनों ही कोई सरकार संविधान के खिलाफ नहीं चल सकती एक दिन में, प्लीज। 356 है वहां बकायदा लगा हुआ। अगर मशीनरी फेल होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होगी, तो क्या होगा? तो इसलिए अब ठीक है, कोई सरकार नहीं चल सकती है और फिर सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन सुकेश में पॉलिटिक्स